दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ एक बार पहले आप उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे गाइज आप आ जाना। तो यहाँ पे यार गाइज आपको सबसे पहले कहते हैं दी ट्रू आर्क डिटेल फ्रॉम दी अलाई दरवाजा कुवत अल अस्लाम मॉस्क्यू दिल्ली। अब यहाँ पे आपने जो कल पिक्चर्स देखी थी, मैंने आपको बताई थी, उन पिक्चर्स के बारे में बता रहे कि ये पिक्चर आपके यहाँ पे अलाई दरवाजा से हमने ली है, जो कि आपका दिल्ली के अंदर है। बाकी यार ये कल के पार्ट के थोड़ा बहुत पार्ट था, इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि भाई वो क्या था, जो सुपर स्ट्रक्चर थी, जो आपके डोर्स वगैरह थे, उन सभी का वेट वो कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और ऊपर आपको पता है कुछ आर्क टाइप इस टाइप से यहाँ पे बना देते थे या फिर इस टाइप से बना देते थे, ठीक है। अब हम सेकंड चीज़ यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं उनके यहाँ पे इंजीनियरिंग को लेकर, आर्किटेक्चर को लेकर, कि जो लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, की जो आपका लाइमस्टोन था और जो आपकी सीमेंट्स थी वो लोग यूज़ करते थे अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर उस टाइम पे। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्स्ड विद द स्टोन चिप्स हार्डन इनटू अ कॉन्क्रीट। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो सीमेंट होती थी ना, बहुत ज़्यादा आपकी पक्के वाली सीमेंट होती थी, और जब वो इसको यहाँ पे स्टोन के चिप्स के साथ में मिक्स कर देते थे तो भाई वो एक बहुत आपकी हार्ड कंक्रीट यहाँ पे बन जाती थी। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर, और इसी की हेल्प से भाई वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर को यहाँ पे ईजिली और बहुत तेज़ी से बना सकते थे। टेक अ लुक एट द कंस्ट्रक्शन साइट इन द फिगर 6। अब यहाँ पे कहता है कि आप इस फिगर 6 को थोड़ा जूम करके देखो और जानो कि यहाँ पे कैसे ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा आप सभी को जूम करके दिखा देता हूँ गाइज, फिर इसके बाद हम आगे को। सो माय फ्रेंड्स, ये देखो आपके यहाँ पे फिगर है, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे वर्कर काम पे लगे हुए हैं। बाकी मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यार कैसे वर्कर यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं और कैसे अपने काम को यहाँ पे कर रहे हैं। देखो आपको इसको देख के और इस चीज़ को समझ में आ पाएगा। तो यार ये थी कुछ फिगर्स के अंदर कुछ समझाने का तो नहीं है, आप सभी इसको समझ सकते हो और देख सकते हो। एक बार नोटिस कर लो सभी ध्यान से, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे को लगता है आप सभी ने देख लिया होगा, हम आगे बात कर लेते हैं। चलो माय फ्रेंड्स अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं अब पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट, की जो आपने अभी ये पीछे पिक्चर देखी ये आपकी अकबरनामा से हमने ली है। और ये जो पिक्चर है ये हमें शो कर रही है जब वो लोग क्या बना रहे थे, आपके वाटर गेट को यहाँ पे बना रहे थे आपकी आगरा फोर्ट के लिए। तो अब कहते हैं डिस्क्राइब व्हाट द लेबरर्स वर डूइंग द टूल शोज एंड द मीन्स ऑफ कैरिंग स्टोन्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आप एक बार इस चीज़ को देखो और फिर हमें डिस्क्राइब करो कि भाई जो लेबर थे वो क्या काम यहाँ पे कर रहे थे और वो कौन से टूल्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, और भाई जो पत्थर थे वो उनको कैसे यहाँ पे उठा के चल रहे थे। बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्यूज एंड द टैंक्स। अब हम इस बात को जानने वाले हैं कि जो राजा लोग वहाँ पे भाई आपके जो मंदिर थे, मॉस्क्यू थे, मस्जिद थे, जो आपके टैंक्स वगैरह थे, उनको कैसे बनाते थे और क्या चीज़ उनमें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो कहते हैं टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ द वर्शिप। अब जो आपके मंदिर थे, आपकी मस्जिद थी, इन सभी को वो लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भाई ये जो जगह है ये हमारी पूजा पाठ की है, ये जगह हमारी वर्शिप से रिलेटेड है। दे वर ऑल्सो मेन टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रन। और ये क्या चीज़ बताती है, ये बताती है कि भाई जिस भी चीज़ ने इंसान ने बनाई है या फिर जो भी इसका यहाँ पे अनुयाद करता है, इसके मतलब कि मानता है इस भगवान को या फिर इस चीज़ को, उसके पास कितनी यहाँ पे पावर है, कितनी वेल्थ है और कितना उसका डिवोशन यहाँ पे है। टेक द एग्जाम्पल फॉर द राजा राजेश्वर टेम्पल। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी राजा राजेश्वर टेम्पल का, जो कि हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। तो कहते हैं एन इंस्क्रिप्शंस मेंशन दैट इट वाज बिल्ट बाय द किंग राजा राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। अब ये जो आपका मंदिर था ये आपके राजा राजा देवा ने बनवाया था, जो कि किस लिए बनवाया था भाई, अपने भगवान की पूजा करने के लिए। राजा राजेश्वरम नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड वर वेरी सिमिलर। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आप एक बात को यहाँ पे नोटिस करो कि जो भाई मंदिर का नाम था और राजा का नाम था, इन दोनों के बीच में कितनी सिमिलैरिटी आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलती है। द किंग टुक द गॉड नेम बिकॉज इट वाज ऑस्पेशियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो राजा था उसने भगवान का नाम यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो चाहता था कि भाई लोग उसको भगवान की तरह यहाँ पे माने और वो भगवान की तरह यहाँ पे नजर आए। दो द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल्स वन गॉड राजा देवा होनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम। अब यहाँ पे कहता था कि भाई जबकि आप इस बात को देखो कि जो आपका यहाँ पे ये राजा राजा देवा था ये आपकी उस भगवान की पूजा करता था, लेकिन ये अपने आप को भगवान के इक्वल लोगों के सामने यहाँ पे दिखाना चाहता था, ठीक है। तो बाकी चलो यार हम बात करते हैं रॉयल आर्किटेक्ट को लेके, यानी कि जो आपकी रॉयल चीज़ें होती थी वो कैसे यहाँ पे बनाई जाती थी। तो कहते हैं दी मुगल एम्परर शाहजहां क्रॉनिकल्स डिक्लेयर दैट द रूलर
वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ द एम्पायर एंड द रिलीजियन। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो मुगल एम्परर शाहजहाँ था उसका जो क्रॉनिकल था भाई उसने क्या बताया कि जो यहाँ पे राजा लोग थे वो सब यहाँ पे यही चीज़ दिखाते थे कि भाई जो धर्म वगैरह है उसकी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाना चाहते हैं। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग्स, द अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल्स वर द गॉड्स एंड द गॉडेस ऑफ द अलाइज एंड द सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो यहाँ पे राजा लोग अपने मंदिर को बनवाते थे और आपने इस चीज़ को देखा होगा कि जो आपका मंदिर होता है उसके अंदर तो एक सबसे बड़ी मूर्ति होती है, उसके आसपास में छोटे छोटे भगवान की आपकी मूर्ति होती है। तो यार वो यही चीज़ दिखाता है कि भाई सबसे ऊपर तो आपका ये वाला भगवान है और साथ में ये इसके और भी इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे ये भी शो करते थे कि भाई यहाँ पे सबसे बड़े राजा तो हम हैं और हमारे नीचे हमारे ये राजा यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। द टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज। और यहाँ पे बताते हैं कि तो हमारा जो मंदिर था उस टाइम का उसको देख के हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा एक मिनिएचर मॉडल है, यानी कि एक छोटा सा मॉडल है जो कि हमें यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो हमारा राजा है वो कैसे यहाँ पे रूल कर रहा है और उसके नीचे यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है उसकी अलाइज बन के। एज दे वर्शिप देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स इट सीम्स एज इफ दे ब्राउड द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन द अर्थ। अब कहते हैं कि भाई ये सभी लोग यहाँ पे भाई जब मिलके भगवान की पूजा करते थे तो ऐसा माना जाता था या फिर ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पे ये धरती के ऊपर भगवान का ही राज्य लेके आने वाले हैं। Muslim sultans and the padshahs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles describe the sultan as the shadow of God। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके मुस्लिम सुल्तान थे वो कभी ये नहीं चाहते थे कि भाई हम भगवान के यहाँ पे इक्वल दिखाई दे, ठीक है। जबकि यार उनके जो क्रॉनिकल्स थे वो यहाँ पे चाहते थे कि जो इनके यहाँ पे सुल्तान है वो क्या है, भगवान की एक परछाई है, भगवान की एक शेडो है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुआत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन दैट द गॉड चाउस अलाउद्दीन एज अ किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिफाइज ऑफ मोसेस एंड द सोलोमन द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे उनका ऐसा मानना था, हमने एक इंस्क्रिप्शन के अंदर इस बात को स्टडी भी किया है आपकी कुआत अल इस्लाम मॉस्क्यू के अंदर, जो कि बताते हैं कि भाई जो भगवान था उसने अलाउद्दीन को इसलिए चुना कि भाई ये राजा बने, किस लिए चुना कि क्योंकि भाई उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी थी उसके मोसेस की, और जो सुलेमान जो कि पीछे वाले हमारे बहुत अच्छे लॉ गिवर पर्सन थे इनके वाली सारी उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे थी, इसलिए भगवान ने चुना कि भाई यही राजा बनेगा। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड द आर्किटेक्ट वॉज द गॉड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे बताते कि जो सबसे अच्छा यहाँ पे लॉ गिवर था और आर्किटेक्ट था वो खुद भगवान था। ही क्रिएट द वर्ल्ड आउट ऑफ द चाउस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई भगवान ने ही पूरे संसार को बनाया था और उसने सभी के बीच में यहाँ पे समानता रखने की भी कोशिश की थी, ऐसा यहाँ पे माना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं प्लान ऑफ द जामाई मस्जिद बिल्ट बाय द शाहजहाँ। यहाँ पे ये शो कर रहे हैं आपको प्लान किसका, प्लान आपकी जो यहाँ पे जमाई मस्जिद बनाई गई थी आपके शाहजहाँ के द्वारा उसका, ठीक है। तो यार बाकी हम आगे बात करते हैं। तो कहते हैं इन द न्यू कैपिटल एट द शाहजहानाबाद इन द 1650 एंड द 1656। अब ये जो आपका प्लान था ये आपका शाहजहानाबाद के अंदर है और आपका 1650 और 1656 के बीच में ये लाई करता है। तो अब कहता है एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर किंग वांटेड टू एम्फसाइज देयर मोरल राइट टू बी अ रूलर। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जैसे जैसे आपकी नई डायनेस्टी कोई भी यहाँ पे पावर के अंदर आती थी तो वो चाहती थी कि भाई जो हमारे मोरल हैं हमारी राइट है वही लोग उसके मतलब कि वही रूल करें, उसी को लोग सारे यहाँ पे फॉलो करें। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ द वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद द गॉड। अब यहाँ पे बताता था कि भाई अगर मानो कोई भी यहाँ पे राजा है कोई मंदिर को बनवा देता है भाई, या मानो कोई सी भगवान के से रिलेटेड कोई और चीज़ बड़ी बनवा देता है, तो इससे वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनको ये बात समझ में आती थी कि भाई ये जो भगवान है जो ये हमारा राजा है इसका हमारे भगवान के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पे है। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एन एज ऑफ द रैपिड पॉलिटिकल चेंज। और सबसे ज़्यादा ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ तब थी जब आपका यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी पॉलिटिकल चेंज होती चली जा रही सिचुएशन। रूलर ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनेज टू द लर्नड एंड द पायस एंड ट्राई टू ट्रांसफर देयर कैपिटल्स एंड सिटीज़ इनटू द ग्रेट कल्चरल सेंटर्स दैट ब्रॉट फेम टू देयर रूलर एंड देयर रिलीम। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो यहाँ पे राजा लोग थे वो भी इसी बात को चाहते थे कि भाई वो क्या करे, जो उनकी कैपिटल सिटी है उसके अंदर बहुत अच्छी कल्चरल चेंज वो लेके आए और भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और उसको पूरा पूरा यहाँ पे फेम मिले, जिससे क्या होगा भाई उनका यहाँ पे विस्तार होगा और वो और अच्छे और बड़े यहाँ पे बन पाएंगे। तो यार अब हम बात करते हैं हमारे पानी की इंपॉर्टेंस को लेके कि जो हमारा पानी था वो कितना ज़्यादा कीमती वहाँ पर रहता था। तो चलो एक बार यार इसको भी यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। तो कहते हैं दी पर्शियन टर्म अब्बाद पॉपुलेटेड प्रोस्पेरस एंड दी अब्बाद दी फ्लोरिशिंग आर दी बोथ
ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड अब मीनिंग वोटर। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी टर्म है, जैसे कि भाई आपकी आबाद हो गई जिसका मतलब पॉपुलेटेड होता है, या फिर प्रोस्पेरस होता है, या फिर जो आपकी आबादी टर्म है, ये सभी आपकी कहाँ से ली गई हैं? ये आपकी ली गई हैं आपके अब वर्ड से, ए और बी वर्ड से। और ए और बी वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका पानी, वोटर। इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूल ऑफ अ जस्ट किंग वुड बी एन एज ऑफ अ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विद होल्ड रेन एट द सेम टाइम मेकिंग water available by constructing the tanks and the reservoirs was highly praised। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो भी राजा भाई अब कोई टैंक्स बनाता था या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाता था जिससे कि भाई लोगों की जो पानी की पूर्ति है वो पूरी हो पाए, या फिर जो उनको सिंचाई के लिए पानी चाहिए है, पीने के लिए पानी चाहिए, वो सभी का उनका पूरा हो पाए, ठीक है। तो भाई वो क्या माने जाते थे? भाई उन राजाओं की वहाँ पे पूरी इज्जत होती थी और माना जाता कि भाई ये राजा बहुत अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर मानो यहाँ पे बारिश हो रही है तो भाई यही जगह हमारी क्या है? स्वर्ग है, क्योंकि आपको पता है कि भाई क्या होगा, उससे हमारी खेती हो पाएगी और हमारी जीवन व्यवस्था आगे चल पाएगी। तो आपको आगे बताता है यहाँ पे, सुल्तान इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वर जस्ट आउटसाइड दिल्ली ई कुहाना। इट वाज कॉल्ड द हौज ई सुल्तान। अब यहाँ पे जो आपके सुल्तान इल्तुतमिश थे उन्होंने बहुत बड़ा आपका यहाँ पे पानी का टैंक वगैरह कुछ बनवाया था। कहाँ बनवाया था? आपका दिल्ली ही कुहाना के थोड़ा सा बाहर, जिसको हम क्या कहते हैं? हौज ई सुल्तानी बोलते हैं, और द किंग रिजर्वर भी कहते हैं उसको। कैन यू फाइंड इट ऑन अ मैप 1 एंड द चैप्टर 3। जो आपका मैप 1 है चैप्टर 3 के अंदर आप उस चीज़ को यहाँ पे इजिली से देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी उसकी वीडियो तो एक बार जाके देख लो, आपको ऑलरेडी इस बात का पता लग जाएगा। तो कहते हैं रूलर्स ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वर बिग एंड स्मॉल फॉर द यूज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। अब जो भी राजा लोग भाई ये बड़े बड़े तालाब वगैरह या कुछ भी बनाते तो भाई किसके लिए बनाते थे? भाई ताकि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो इनका यूज़ कर पाएँ और अपने काम में ले पाएँ। समटाइम दीज टैंक्स एंड रिजर्वर वर पार्ट ऑफ अ टेम्पल मॉस्क, नॉट ऑल द स्मॉल टैंक इन द जमाई मस्जिद और द गुरुद्वारा अ प्लेस ऑफ अ वर्शिप एंड द कांग्रेगेशन फॉर द सिक्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई बहुत बार ये आपके जो मंदिर होते हैं उनके आसपास भी यहाँ पे बनवाए जाते थे, जिससे कि भाई लोग हैं वो मंदिर के अंदर भी आते हैं और यहाँ से वो पानी भी इजीली ले पाएँ और उनको पानी को देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो गोल्डन टेम्पल है, आपका जो गुरुद्वारा है उसके अंदर भी। तो यार अब हम बात करते हैं, अब ये जो पीछे पिक्चर थी ये थी भाई आपके जो हरमंदिर साहब है, जो आपका गोल्डन टेम्पल है, जो कि आपका जिसके आसपास आपका क्या है? एक होली सरोवर है, जो कि आपका अमृतसर भी उसको मतलब कि अमृतसर के अंदर आपका ये चीज़ रहती है। तो यार अब हम बात करते हैं वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड की। जो आपके मंदिर थे, मानो भाई किसी राजा ने दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया तो भाई वो क्या करता था? सबसे पहले उसके मंदिरों को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता था। वो क्यों करता था ऐसा? तो उसका रीज़न अब आपको यहाँ पे देने वाला है। तो कहता है बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर दी डिवोशन और टू गॉड एंड देयर पावर एंड दी वेल्थ। अब आप इस बात को तो जानते हैं कि भाई जो राजा थे वो मंदिर को किस लिए बनवाते थे? वो ये दिखाने के लिए कि भाई जो हमारा भगवान से इतना अच्छा संबंध है, हम भगवान के कितने अच्छे प्रेमी हैं और भगवान की कितनी अच्छी हमारे ऊपर यहाँ पे कृपा है, और साथ में ये दिखाने के लिए कि हमारी कितनी बड़ी पावर है और कितनी बड़ी हमारे पास यहाँ पे वेल्थ है, आई मीन धनराशि है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम्स दे ऑफ्टन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स इन द अर्लियर 9th century देयर व्हेन द पांड्या किंग्स Sri Vallabhai invaded Sri Lanka and defeated the king Sena first, and the Buddhist monk and the chronicles Dhammakirti noted they removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of the gold in the jewels place। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई, तो अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो सबसे पहले मंदिरों को टारगेट क्यों करते थे? भाई उस राजा की यहाँ पे जो वेल्थ है, गोल्ड के साथ में रिलेशन, सभी को तोड़ने के लिए, लोगों के सामने उसको डाउन करने के लिए। तो ऐसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं आपके पांड्या किंग का, कि जो आपके पांड्या किंग होते हैं वो क्या करते हैं? आपके जो श्रीलंका का राजा था भाई उसके वहाँ पे आक्रमण कर देते हैं, जिसका नाम क्या था? सेना नंबर फर्स्ट था, आई मीन सेना फर्स्ट था। तो वहाँ पे आक्रमण करके भाई वहाँ पे जो भी आपकी बुद्धा की यहाँ पे गोल्ड की चीज़ें बनी हुई थी या फिर जो भी कुछ वहाँ पे था, उसने क्या करते सबसे पहले उन्हीं को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज ऑल दिस ही सीज्ड द ब्लोन to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sina II ordered his general to invade the Madurai, the capital of the Pandya. The Buddhist chronicle noted that the expeditions made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई उसके बाद जो आपका नेक्स्ट राजा आया सेना सेकंड, उसने क्या किया कि उसने अपने जो यहाँ पे सेना नायक था उसको आदेश दिया कि भाई आप एक काम करो, जो मदुरई है उसके ऊपर अगेन से अटैक करो, जहाँ पे जो पांड्या की कैपिटल थी उसके ऊपर,
और जो हमारे यहाँ पे बुद्धा की मूर्ति थी हमें उनको अगेन से लेके आना है, अपनी जो गोल्ड की मूर्ति है उनको लेके आना है और उन वाली को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करके आना है। ठीक है, तो भाई आप इससे समझ सकते हैं कि भाई वो कैसे यहाँ पे अटैक करते थे और क्या उनका यहाँ पे रीज़न रहता था। बाकी चलो यार हम आगे बात करते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे शो कर रखी है गाइज जो आपका चाचर बाग है, जो कि आपकी हुमायूं की टॉम्ब है दिल्ली के अंदर, उसका आपको यहाँ पे ये फिगर और स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, बाकी इसके बाद ये जो है ये आपको शो कर रखा है आपके जो चाचर बाग आपका शालीमार गार्डन के अंदर है कश्मीर के अंदर, उसकी जो पिक्चर है उसकी आपको यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, अभी आप एक काम करो, इन पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देख लो। मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल अभी आगे चल के बताने वाला हूँ या फिर मैं अगले पार्ट्स के अंदर आप सभी को इसके बारे में बताऊँगा। तो ये जो आपकी फिगर नंबर 3 है, यहाँ पे आपको चाचर बाग की पिक्चर दिखा रखी है जो कि आपका रिवर फ्रंट के अंदर है और कहाँ पे है ये आपका लाल महल बाराई के पास है आपका। ठीक है, तो फिर बाकी चलो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताने का टाइम आ ही चुका तो बता ही देते हैं। तो अब कहते हैं सिमिलरली इन द अर्ली 11th century when the Chola king Rajendra first built a Shiva temple in his capital, he filled it with the precious statues seized from the defeated rulers. An incomplete list included the sun pedestal from the Chalukya, a Ganesha statue and the several statues of the Durga and a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of the Bhairava and a Bhairavi from the Kalingas of the Odisha and the Kali statue from the Palas of the Bengal। अब यहाँ पे जो हमने पीछे भी स्टडी किया था भी थोड़ी बहुत बात होती की रहती है। यहाँ पे आपको कहते हैं कि भाई ऐसे ही आपके जो चोला के किंग थे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ यहाँ पे काम किए थे भाई। जब उसने आपको पता है कि शिवा का मंदिर भी यहाँ पे आपका बनवाया, तो जो आसपास के राजाओं के ऊपर उसने आक्रमण किया था और वहाँ से जो लूट के लाया था भाई आपके जो स्टैचू थे, मूर्ति थी जो आपकी गोल्ड की थी, कुछ आपकी किसी और प्रीशियस यहाँ पे मेटल की थी, उन सभी को अपने मंदिरों के अंदर उसने यहाँ पे आके रखवा दिया। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके सुल्तान मोहम्मद गजनी थे वो भी आपके राजेंद्र फर्स्ट के यहाँ पे टाइम पीरियड के अंदर थे। और यहाँ पे बताता है कि भाई जब इसने क्या किया, आपके गजनी ने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर यहाँ पे अपने कैंपेन्स को जारी रखा, आई मीन इसकी लूट मार को जारी रखा। ही ऑल्सो अटैक द टेम्पल ऑफ द डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड द आइडियल्स। इसने भाई उन राजाओं के ऊपर भी आक्रमण किया जिनको पहले ही हराया जा चुका था और उनके यहाँ पे जो वेल्थ थी उसको लूट लिया। सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, बट ही बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट द सोमनाथ ही ट्राई टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई वैसे तो आपका जो ये इंपॉर्टेंट राजा नहीं था जो कि आपका ये था मोहम्मद, लेकिन क्या किया इसने भाई जो आपका सोमनाथ मंदिर था जब उसको इसने लूट लिया तो भाई उसके बाद ये क्या चाहता था कि भाई जो इस्लाम धर्म है वहाँ पे इसको हीरो माना जाए और कहा जाए कि भाई सबसे बेस्ट यही है। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस मोस्ट रूलर डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड द मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप ऑफ द डिफीटेड रूलर्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे यहाँ पे राजा रहते थे उस टाइम पे जो क्या करते थे, हारे हुए राजाओं के ऊपर अगेंस्ट अटैक करके ये चीज़ शो करने की कोशिश करते थे कि हमारे पास कितनी अच्छी मिलिट्री है, कितनी अच्छी पॉलिटिकल पावर हमारे पास यहाँ पे है। इन व्हाट वेज डू यू थिंक द पॉलिसीज ऑफ द राजेंद्र फर्स्ट एंड द मोहम्मद ऑफ गजनी वर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स, हाउ वर द एक्शंस ऑफ द टू रूलर्स डिफरेंट। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि आपने जाना कि जो आपके राजेंद्र फर्स्ट थे उसने अपने आसपास के किंगडम्स के ऊपर यहाँ पे अटैक किया और वहाँ से जो मूर्ति लेके आया उसको अपने मंदिर के अंदर यहाँ पे रख दिया, जबकि जो आपके मोहम्मद गजनी थे उसने क्या किया कि जो लूट रही और वो क्या चाहता था कि भाई लूट के मैं ये दिखाऊं कि मैं इस्लाम का हीरो हूं और मैंने बहुत सारे मंदिरों को यहाँ पे लूटा है, बहुत सारे युद्ध को यहाँ पे लड़ा है। तो आप इस दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस करने की कोशिश करो, मेरे को डिफरेंस यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताओ या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी उसको यहाँ पे सेंड कर सकते हो। बाकी यार अब हम जान लेते हैं हमारे जो गार्डन्स रहते थे, टॉम थी और जो हमारे फोर्ट्स आई मीन किले वगैरह थे उनका क्या यहाँ पे सीन रहता था। ठीक है, तो कहते हैं अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन द लिटरेचर, आर्ट एंड द आर्किटेक्चर। अब कहते हैं कि भाई जो आपका मुगल का पीरियड था इस टाइम में जो आपका आर्किटेक्चर था भाई सबसे ज़्यादा आपका जटिल यहाँ पे हो चुका था। आपका बाबर का टाइम हो गया, हुमायूं का हो गया, अकबर का हो गया, जहांगीर का हो गया और स्पेशली आपका शाहजहां का हो गया। इन सभी के जो टाइम पीरियड में ये सभी आपके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे रखते थे आपके लिटरेचर के अंदर, आर्ट के अंदर और आर्किटेक्चर के अंदर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब द इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट द फॉर्मल गार्डन्स प्लेसेस विद द रेक्टेंगुलर एंड इंक्लोजर्स आर डिवाइडेड इनटू अ 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। हम यहाँ पे बताते हैं कि जो बाबर था वो अपनी किताब में खुद से इस बात को लिखता है कि भाई
उसको ऐसे गार्डन बहुत पसंद आते थे जो कि आपके रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे रहते थे और यहाँ से भी आपकी नदियाँ आती थी और यहाँ से भी आई मीन छोटी छोटी कैनाल्स आपकी आती थी और ऐसे आपकी कैनाल्स होती थी और यहाँ पे आपकी ग्रीनरी सीन यहाँ पे होता था। बाकी इसके बारे में यार हम डिटेल में बात करेंगे हमने अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज के पार्ट को यार गाइज यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर पक्का कर देने से अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।